साथियों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ उस सॉरी करके वीर अपने आप को बताने वाले के बारे में नहीं, जिसके बचपन में नथ पहना के पिता ने घुमाया, लड़की बना के नाम रखा नथुराम, महात्मा गांधी की हत्या की, उसके बारे में नहीं, संघ के एक और हीरो के बारे में, जिसने 1942 में जब भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरे भारत के लोगों के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, 1942 की बात कर रही हूं। उस समय 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी गई थी। अंग्रेजी हुकूमत को अपनी वफादारी दिखाते हुए इस चिट्ठी को लिखा गया था और इस चिट्ठी के कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाऊंगी। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन को हर हाल में विफल करने की, कुचलने की सलाह दी गई थी। इस चिट्ठी में लिखा था कि प्रश्न ये है कि बंगाल में इस यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से कैसे निपटा जाए। प्रांत का प्रशासन इस तरह से चलाया जाना चाहिए कि कांग्रेस द्वारा हर संभव कोशिश करने के बाद भी यह आंदोलन प्रांत में जड़ पकड़ने में असफल रहे। हम लोगों, विशेषकर जिम्मेदार मंत्रियों को चाहिए कि जनता को समझाए कि कांग्रेस ने जिस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए आंदोलन शुरू किया है, वह स्वतंत्रता जनप्रतिनिधियों को पहले से ही हासिल है। कुछ मामलों में आपात स्थिति में यह स्वतंत्रता कुछ सीमित हो सकती है। भारतवासियों को अंग्रेजों पर भरोसा करना चाहिए, यह लिखा था। और ये जानते हैं कि किसने लिखा था। ये कह रहे थे कि हमारे पास अधिकार हैं, लोगों के पास भले ही ना हो, पर हम जनप्रतिनिधि हैं, हम मंत्री हैं, हम नेता हैं, हमें अधिकार दिए हैं अंग्रेजों ने। आम जनता गुलाम है तो गुलाम रहे। ये लिखा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 26 जुलाई 1942 को बंगाल के गवर्नर को, कि किसी भी हालत में कांग्रेस द्वारा बुलाए गए क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन को विफल करने के लिए, कुचलने के लिए, ताकि आप आजाद ना हो सके। और वही चीज आज दोहराई जा रही है। सोचिए कि आपके ऊपर किस तरह से सत्ता बनाई जा रही है। ये उन्हीं के वंशज है, ये है उनके पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने ये बात लिखी थी। और आज भी देश में यही हालात है। इसलिए आप लोगों को सोच समझ के अपनी सरकारों को चुनना चाहिए और आज समय है।